त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सर्मा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा चूरू पुलिस लाइन हॉल में कानून प्रवर्तन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों व जिला पुलिस के कांस्टेबलों ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी व सलाहकार डॉक्टर लाड कंवर ने बताया कि धूम्रपान शरीर के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह शरीर को आंतरिक रूप से खोखला बना देता है। वहीं इसमें अस्थमा व COPD जैसे रोगों की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। आयोजित कार्यशाला में पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के कार्मिकों ने धूम्रपान नहीं करने की शपथ ली। और ये कहते हैं कि तंबाकू के बिना भी जीवन आरामदायी होता है। कई लोग कहते हैं नहीं, मैं तंबाकू छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ तो खराब हो जाएगी, या मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। तंबाकू के बिना भी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है इंसान। यदि उसे कुछ डिप्रेशन लग रहा है तो वो अपने फैमिली स्पेंड करके अपने आप को बचा सकता है। बार बार सर ने कहा कि लत, उसे बार बार इच्छा होती है कि मैं तंबाकू खाऊंगी। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ता है तो वो खूब मात्रा में पानी पिए। धीरे धीरे जब भी उसे लत लगे तो 1 गिलास पानी पी लिया तो वो फिर थोड़ी देर के लिए उसे वो भूल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद में उसे वापस लत का जब इच्छा हो कि नहीं मैं तंबाकू सेवन करूँ तो वो पानी प्रचुर मात्रा में पिए। दूसरा, अपनी लाइफ स्टाइल है उसे वो सुधारे, थोड़ा सा मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे, योगा वगैरह इन पे फोकस करे तो उसका ध्यान है वो एक नशे से डाइवर्ट होके और दूसरे अच्छे कामों की तरफ लगेगा। पुलिस लाइन में जवानों के साथ में और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें तंबाकू नियंत्रण के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि तंबाकू अपने स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए कैसे घातक है, और दूसरा कोटपा अधिनियम काफ़ी दिनों से उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देश प्रदेश में कोविड-19 के फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज चूरू रेलवे स्टेशन पर केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा के नेतृत्व में बांद्रा से जम्मूतवी ट्रेन से आए 55 लोगों की चिकित्सा कर्मियों ने सैंपलिंग कर जांच के लिए चूरू की मेडिकल कॉलेज में भिजवाई। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह एहतियात बरती जा रही है। साथ ही CMHO ने कहा कि सभी यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर भालेंदु, NCD प्रेम कुमार शर्मा, ANM निर्मला सहित चिकित्सा विभाग के अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। अभी जो बांद्रा से ट्रेन आई है जम्मू के लिए, उसमें जो भी मुसाफिर आए हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की जो महाराष्ट्र में है वो सेकेंड वेव काफ़ी भारी मात्रा में पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके चलते हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं और लगभग 50 से 60 लोगों के रैंडम सैंपल लेंगे आगे। और जिस तरह की सतर्कता अपने को रखनी है उस तरह की सतर्कता हम हर जगह रखेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित अनेक जनप्रतिनिधि आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे व महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के पति रियाज अहमद चिश्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने स्वर्गीय चिश्ती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी से राधेश्याम चोटिया, जमील चौहान, पृथ्वी सिंह राठौड़, रतनलाल जांगिड़ सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रेहाना रियाज जी के पति रियाज अहमद जी, जिनका आकस्मिक निधन हो गया। रियाज जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो सरकारी सेवाओं में से सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ सोशल एक्टिविटी में सक्रिय रहते थे। और रेहाना रियाज जी जो कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए आज यहाँ चूरू उनके निवास स्थान पर आया हूँ। और भगवान परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। वहीं प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली व पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी ने भी आज चूरू पहुंचकर स्वर्गीय चिश्ती को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन रजिया खान, प्रदेश कांग्रेस की महिला नेत्री प्रतिष्ठा यादव, पूर्व उप जिला प्रमुख पूरण कंवर सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वर्गीय रियाज अहमद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज जी, उनके पति के निधन के बाद आज मैं यहाँ पे उनको सांत्वना देने के लिए पधारा हूँ।
और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने रेहाना जी को हमेशा संभाला, जिनकी प्रेरणा से वो आज यहाँ तक पहुँचे, उनके जाने से निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी को गम है, दुख है और उनकी क्षतिपूर्ति पूरी नहीं हो सकती। तारानगर के स्थानीय श्री राम नर्सिंग होम में आज विभिन्न रोगों की चिकित्सा परामर्श हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोविंद एन शर्मा, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सोनी, जनरल फिजिशियन डॉक्टर पंकज शर्मा व डॉक्टर दीपचंद, शिशु रोग विशेषज्ञ ने सैकड़ों लोगों की जांच कर चिकित्सा परामर्श कर सेवाएं दी। शिविर में अस्पताल के संचालक संजय पवार, समाज सेवी अमर सिंह चारण, समाज सेवी जमरदीन तेली, वासुदेव शर्मा सहित अनेक शहरवासी मौजूद थे। वहीं चूरू मुख्यालय पर भी आज पेंशनर समाज भवन में घुटना दर्द के निवारण हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भारतीय अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर एफ.एच. गौरी ने किया। आयोजित शिविर में घुटना रोग की विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा करीब 100 लोगों की जांच कर उचित परामर्श दिया गया। इस मौके पर पेंशनर समाज के वरिष्ठ सदस्यों सहित शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज राजस्थान पेंशनर समाज में एक शुरू में पहला नया एक नवाचार के रूप में एक कैंप लगाया गया है। यह कैंप पेंशनर समाज और अलायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि बिना दवाई के जो हमारे जोड़ रोग घुटने का दर्द है उसको कैसे कम किया जाए और कैसे उसको सुधार किया जाए, इसके लिए कैंप लगाया है। इसके मुख्य चिकित्सक हैं वो डॉक्टर हरगोविंद सिंह पचौरी हैं, जो अभी हमारी ओपीडी कर रहे हैं। उनके साथ में 3-4 ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो एक कैलिपर भी जिनको आवश्यकता है कैलिपर दे रहे हैं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। गांव घांगू में बने ए श्रेणी के पशु चिकित्सालय में शनिवार को राज्य पशु ऊँटों में होने वाले सर्रा रोग से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ऊँटों को सरकार की ओर से निःशुल्क सर्रा रोग से बचाने के लिए टीके लगाए गए। पशु अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि ऊँटों में होने वाले रोग से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि घांगू ए श्रेणी का पशु अस्पताल है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत घांगू, दांदू, लाखाऊ, राणासर, ढाडर और खांसोली ग्राम पंचायत आती है। इस मौके पर पशु चिकित्सा सहायक हुक्मचंद यादव, रमेश कुमार व तुलसाराम सहित पशु चिकित्सा विभाग के अनेक कार्मिक मौजूद थे। आज दिनांक 20/3/2021 को
राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गांगू में ऊँटों की बीमारी के संदर्भ में एक कैंप लगाया गया है। ऊँटों में एक सर्रा बीमारी है उसके बारे में, जिसमें उनका उपचार किया गया। और ये हमारे विभाग की तरफ से लगभग कई हॉस्पिटलों में, चिकित्सालयों में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रतनगढ़ तहसील के पड़िहारा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ द्वारा कस्बे में चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का संघ के पदाधिकारियों द्वारा आज अवलोकन किया गया। उप प्रधान भरत गौड़ व आनंद कुमार मंत्री द्वारा शिविर का अवलोकन किया गया तथा मिठाई वितरित की गई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष एडीसी कुलदीप व्यास ने स्काउटिंग को सुनागरिकता की शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा आंदोलन बताया। बजरंग जोशी ने शिविर में सिखाई जा रही विभिन्न विधाओं को जीवनोपयोगी बताया तथा स्काउटिंग गतिविधियों को गति प्रदान करने में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ओंकारमल शर्मा, स्काउटर राजेश कुमार, बहादुर सिंह राठौर सहित कई स्काउट्स उपस्थित थे। रतनगढ़ की अग्रवाल महिला मंडल के तत्वाधान में 3 दिवसीय अग्र भागवत कथा का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। पूर्वी बाजार स्थित बाबा रामदेव मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई अग्रसेन भवन में पहुंची। कलश यात्रा के दौरान विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। कथा के शुभारंभ पर कथावाचक नर्मदा शंकर ने कहा कि अग्र भागवत अत्यंत पुरानी व भगवान अग्रसेन के मानव जीवन की सर्वोत्तम कृति है। इस दौरान अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरणम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश बंसल, सुरेश मित्तल, राष्ट्रीय महिला महामंत्री विनीता खेतावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल्पना गर्ग व जिला अध्यक्ष रघुनाथ खेमका आदि का अभिनंदन किया गया। रतनगढ़ के प्रजापति भवन में होली महोत्सव का आयोजन आज प्रजापति समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया। मंजू बारवाल के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में पार्षद सुमन बबेरवाल, कंचन घोड़ेला, राधा प्रजापत, पुष्पा मारोठिया मंचस्थ अतिथि थी। इस दौरान विचित्र वेशभूषा, नृत्य सहित कई विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें संतोष बारवाल, सुनीता बबेरवाल, मंजू, रामदेवी, सुलोचना आदि ने भाग लिया। समारोह में पार्षद सोनू सैनी व डॉक्टर रीटा आदि का मंचस्थ अतिथियों के द्वारा सम्मान किया गया। राजलदेसर कस्बे में स्थित बाबा धाम में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं आयोजनों के तहत गत रात्रि को पुनरासर हनुमान मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सहित बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं आज प्रातः बाबा की विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर एक हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे वासियों ने आहुतियां देकर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में नवरत्न मल दुधेड़िया, पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों ने भी शिरकत की। राजलदेसर प्रगतिशील प्रजापति संघ के द्वारा कस्बे के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बैठने के लिए भेंट की गई बेंच का आज शुभारंभ किया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा स्टेशन अधीक्षक को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सचिव गणेश रेवाड़िया ने बताया कि प्रगतिशील प्रजापति संघ सामाजिक कार्य करती है। संस्था द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु समाज के सहयोग से 5 बेंच का निर्माण करवाया गया है। वहीं संस्था द्वारा आगामी 1 अगस्त को विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में
इंडस्ट्री हमारी एक संस्था है, प्रगतिशील प्रजापति संघ राजदेसर। उसका मुख्य उद्देश्य है समाज की एकता और भाईचारा कायम हो। ऐसे हम लोग काम करें जिससे आपस में भाईचारा बना रहे और सामाजिक विकास की ओर हम इस संस्था के माध्यम से बढ़े। संस्था समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है। इसी क्रम में सितंबर महीने में जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय विचार आया क्यों न हम संस्था के बंदे तले राजदेसर रेलवे स्टेशन पे बैठने की भव्य कुर्सियाँ बनाई जाए। इसी क्रम में हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी से मैंने दूरभाष से संपर्क किया। मैंने कहा साहब कैसा लगा आपको ये प्रस्ताव? बोला बहुत बढ़िया है, परमिशन लो और ये बनाओ, बढ़िया है। बीदासर में आज मारोठिया सेल्स का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुए कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पार्षद बाबूलाल करड़वाल व परमेश्वर मारोठिया आदि थे। प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर रामोतार मारोठिया ने बताया कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के हार्डवेयर व इलेक्ट्रिक आइटम उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं बधाई देना चाहूँगी रामोतार जी को और ओम प्रकाश जी मारोठे को कि उन्होंने इतना भव्य आज स्वागत कार्यक्रम रखा है और इतने बड़े एक शॉप का आज उद्घाटन हुआ है सभी के सानिध्य में और सभी के सहयोग से। और मैं उनको बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी कि उनका कारोबार दिन रात खुले और प्रगति के जो नए आए वो छुए, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये शॉप है इसमें हार्डवेयर और प्लम्स और हर प्रकार की वैरायटी और उच्च क्वालिटी की है। ग्राम पंचायत लूज के ग्राम गुसाईसर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय की तरफ से आज गांव के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक औषधि वितरित की गई तथा कोरोना संक्रमण रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य जानकारी दी गई। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लीलाधर शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना प्रकरणों में दोबारा वृद्धि हो रही है। विद्यालयों में विद्यार्थी आ रहे हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर प्रधानाध्यापकों के एक प्रस्ताव पर विद्यालयों में पुनः इसके प्रति सावचेत करने हेतु आवश्यक एहतियात बताई गई है। इस दौरान दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भवानी शंकर व सांवरमल ने औषधालय प्रभारी शर्मा का आभार व्यक्त किया। सरदारशहर के कच्चा बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। इस अवसर पर महिला एएसआई व यातायात प्रभारी संतोष चौधरी ने बताया कि बस चालक सवारियां बैठाने के प्रयास में बस को बीच सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते यातायात बाधित हो जाता है। काफी बार बस चालकों से समझाइश की जा चुकी है, लेकिन बस चालक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में शनिवार को कार्रवाई करते हुए 6 बस चालकों के चालान काटे। वहीं एक बस को सीज कर पुलिस थाने लाया गया। साहब व सीआई साहब के निर्देश के अनुसार और ट्रैफिक के स्टाफ के द्वारा जो बसें अवैध चल रही है उनके कागजात चेक किए गए और जो बसें रोड पे रोक देते हैं, बीच में यातायात अवरोध हो जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी के कागजात चेक किए गए और यातायात नियमों के बारे में समझाइश भी की गई। उनको समझाइश भी की जा रही है और उनके खिलाफ जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास कागजात नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रोंग साइड में जो चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव 2021 के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन की 100% पालना सुनिश्चित करने हेतु विधानसभा स्तरीय 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र में सुजानगढ़ तहसीलदार कार्तिकेय मीणा एवं बीदासर तहसील क्षेत्र में बीदासर तहसीलदार अमीलाल यादव को नियुक्त कर निर्देशित किया गया है कि वे उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय करना सुनिश्चित करें। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है।
कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले।